मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज जो मैं आपसे बात करूंगा ग्रुप 17 एलिमेंट्स के बारे में बात करूंगा, वर्ग 17 के तत्वों के बारे में। और इसमें मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में समझाऊंगा। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं ग्रुप 17 में। ये आते हैं आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और एस्टेटिन। ये आते हैं, ये सारे जो होते हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है, वर्ग 17 के तत्व हैं ये। ठीक है, इनकी अपन जो बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, तो आप ध्यान से सुनेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। और मैं कहूंगा दोनों मीडियम के बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम के बच्चे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे, दोनों इसको देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अपन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली जो केमिकल प्रॉपर्टीज में बात करने जा रहा हूं वो आप सुनेंगे ध्यान से। और जिसमें है फर्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो है रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। और देखो मैं आपसे ये जो प्रॉपर्टी है इसलिए फर्स्ट डिस्कस करूंगा क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है ज्यादा बन रहे हैं। ठीक है, अब वो कैसे बने, चाहे बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, चाहे मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड, चाहे कोई फर्दर क्वेश्चन बने, जो भी है। तो बात करते हैं पहले कि हाइड्रोजन के साथ कैसे ये रिएक्ट करेंगे। तो पहली चीज, हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाते हैं। तो फर्स्ट में इंपॉर्टेंट लाइन लिखूंगा, दे फॉर्म HX टाइप हाइड्राइड। कौन से टाइप के हाइड्राइड बनाएंगे? ये HX टाइप हाइड्राइड बनाएंगे। तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये HX प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। तो देखें कौन कौन से बनाते हैं HX में, कौन कौन आएंगे सब। HX में जो आ सकते हैं वो आ सकते हैं आपके HF आ सकता है, ठीक है, HCl आ सकता है, HBr आ सकता है और HI आ सकता है। ये सब आ सकते हैं। देखें यहां पे आप HF जो है उसको सीधा नहीं बना सकते, आप इसको सीधा नहीं बना सकते। HCl आपको बनाना है, आप बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा दो। किसकी रिएक्शन करवा दो? हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा दो क्लोरीन की। ठीक है, सीधा सीधा हाइड्रोजन के साथ जब क्लोरीन करवाओगे तो सीधा का सीधा क्या बन जाएगा आपको? 2HCl बन जाएगा। ठीक है, ये इजीली ऐसे बना सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको मैं बोलूं अगर हाइड्रोजन की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवा दो, आप करवा दोगे, लेकिन आपको एक कैटलिस्ट चाहिए प्लेटिनम। प्लेटिनम की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और 2HBr बन जाएगा। ठीक है, और इसमें भी आपको एक कैटलिस्ट चाहिए। और यहाँ पे जो है आप ले लो, अब की बार I2 ले लो, और यहाँ पे भी आपको कैटलिस्ट चाहिए प्लेटिनम और 2HI बन जाएगा। और लेकिन अगर आपने ये काम कर दिया ना, तो ये जो काम करोगे आप H2F2 मिलकर के जो आप बनाओगे, क्या बनाओगे? 2HF। ठीक है, ये बन तो जाएगा लेकिन रिएक्शन जो रहेगी वो क्या होगी? एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगी। कैसी रिएक्शन होगी? एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगी। ठीक है, यहां पर विस्फोट हो सकता है, बहुत भयंकर रिएक्शन होगी। और मैं तो ये कहूंगा कि डार्क में भी ये जो रिएक्शन होती है ना बहुत फास्ट होती है, तो इसको डायरेक्टली अपन नहीं बना सकते सीधा। ठीक है, H2F2 को सीधा आप जोड़ो और HF बना दो, ये अपन नहीं कर सकते क्योंकि रिएक्शन एक्सप्लोसिव है। सो मैं यहां पर लिखूंगा HF is not formed directly by H2 और क्या लिखेंगे? and F2। तो आप ये लिखोगे कि H2 और F2 से सर डायरेक्टली आप नहीं बना सकते क्योंकि रिएक्शन जो होने जाएगी ना आपकी वो बहुत एक्सप्लोसिव होगी। तो अब एक्सप्लोसिव रिएक्शन ना हो, ठीक है, इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए बेस्ट तरीका जो है वो लेते हैं अपन KHF2। KHF2 जो होता है ना, इसको हीट करते हो ना, तो इसको हीट करने पर क्या बन जाता है? इसको हीट करने पर एक तो KF बनेगा और एक बन जाएगा HF। तो ऐसे आप HF बना लोगे, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ऐसे बनाओगे बन तो जाएगा लेकिन रिएक्शन बहुत फास्ट होगी, बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होगी। तो ऐसे नहीं बना करके अपन को फिर ऐसा बनाना पड़ेगा। ठीक है, रिएक्शन अपन नहीं चाहते एक्सप्लोसिव हो, तो इसलिए ऐसे बनाओगे। एक चीज, दूसरी चीज और कौन सा तरीका है जिससे आप बना सकते हो? तो मैं और एक और तरीका बताता हूं आपको। CaF2 जो होता है ना, कैल्शियम फ्लोराइड, इस कैल्शियम फ्लोराइड की सीधी रिएक्शन करवा सकते हो किसके साथ? H2SO4 के साथ। ठीक है, तो कैल्शियम फ्लोराइड के साथ H2SO4 रिएक्ट कर जाएगा सीधा, और रिएक्ट करके क्या बना देगा? CaSO4 और प्लस में
2HF ये बन जाएगा। तो ऐसे भी बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो। तो ये दो मेथड अपन काम में लेते हैं HF बनाने के लिए, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है कि HCl, HF, HBr, HI जो भी है सारे अपन ने बना लिए, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं इनकी सारी चीजों पे। तो देखते हैं, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, उसको ध्यान से सुनेंगे, वहां से क्वेश्चन बनेंगे। पहली चीज ये है कि HF, HCl, HBr और HI में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, ठीक है। HF, HCl, HBr और HI पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहली चीज, एक तो एसिडिटी पे बनेगा। एसिडिटी जो रहेगी, इधर से इधर चलोगे तो एसिडिटी जो रहेगी इसकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एसिडिटी इंक्रीज होगी, मतलब HI स्ट्रॉन्ग एसिड है, उससे वीक एसिड जो है HBr, फिर HCl, फिर HF, एसिडिटी इंक्रीज होगी। एक चीज, क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि अट्रैक्शन जो रहेगा ड्यू टू लेस अट्रैक्शन, किसके बीच में लेस अट्रैक्शन है, बिटवीन किसके बीच में, लेस अट्रैक्शन बिटवीन H एंड I। H और I के बीच में हमें बिल्कुल कम अट्रैक्शन है। I का साइज जो है वो कैसा है, लार्ज साइज है, बड़ा साइज। और I का साइज अगर बड़ा हो गया तो H और I के बीच में अट्रैक्शन कम होगा, बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, H+ ज्यादा मिलेगा। H+ अगर सॉल्यूशन में ज्यादा मिलने लग गया H+ सॉल्यूशन में, तो बोलेंगे कि ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। इसलिए HI जो होगा सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे इनमें, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। और यहां पर इनमें HF जो रहेगा वो कैसा रहेगा, आपका वीक एसिड होगा, ठीक है, वीक एसिड। अगर मैं बॉन्ड एनर्जी की बात करूं तो HF के बीच की जो बॉन्ड एनर्जी है वो ज्यादा होगी। तो इधर से इधर चलेंगे तो बॉन्ड एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बॉन्ड एनर्जी जो है वो क्या होगी बताओ, वो डिक्रीज होगी, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि यहां पर HF के बीच का जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग है, ठीक है। HCl का थोड़ा सा क्या पड़ गया, वीक पड़ गया। HI का क्या पड़ गया, और भी वीक पड़ गया। तो यहां पर देखिए कि HI का जो बॉन्ड है वो बिल्कुल वीक पड़ गया, तो बॉन्ड एनर्जी बिल्कुल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये अपन बात करेंगे, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो रही है। अब सुनो एक इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट जो चीज है कि यहाँ पर BP ऑर्डर और MP ऑर्डर पे पूछा जाता है क्वेश्चन। MP ऑर्डर मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर क्या है और बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्या है इनका। तो देखें, मेल्टिंग पॉइंट जो ऑर्डर मैं बोलूंगा आपको, वो मैं बताऊं आपको, HI का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, फिर HF का होता है, फिर HCl का होता है और फिर HBr का होता है। ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आता है, ठीक है। और मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट का, तो बॉइलिंग पॉइंट में HF ज्यादा होता है, HI कम होता है। यहाँ पे रेस जीत जाता है कौन, HI रेस जीत गया, मतलब HI का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया। यहाँ पे HF और HCl के बीच में, HI के बीच में जंग लड़ी जा रही है। इस जंग में जीत जो हो रही है वो HF की हो रही है। बॉइलिंग पॉइंट में क्यों HF की हो रही है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में देखा जाता है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर बोलेंगे कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है यहाँ पर, ये लिक्विड स्टेट में मिलेगा आपको। बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड से अपन गैस में लेके जाते हैं, तो लिक्विड को बॉइल करके गैस में कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा देखने को मिलती है HF में। सॉलिड की फेज में HF में कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन जैसे ही लिक्विड में आता है तो एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो बोलते हैं कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एक्सटेंसिव, और क्या है, एक्सटेंसिव का मतलब बहुत ज्यादा फैली पड़ी है, ठीक है। ये अपन बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एक्सटेंसिव H बॉन्डिंग, और ये कौन सी स्टेट में होती है, इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में होती है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, एकदम से बहुत ज्यादा जंप कर जाता है। ये रीजन बोलोगे, ठीक है। बहुत ज्यादा बॉन्डिंग होती है लिक्विड में जब ये स्टेट में होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। तो सॉलिड में मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात की जाती है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है, ये जो गलनांक है वो क्या होता है, ये क्वथनांक क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि कोई अगर ठोस द्रव से जा रहा है, ठोस जो है अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और अगर कोई लिक्विड गैस में जाता है तो वो किस में चेंज होता है, वो होता है बॉइलिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पे ऐसा होता है। तो ये बात हो गई सारी बातें, ठीक है। ये मैंने आपको चीज ये बताई। अब दूसरी चीज जो सुनोगे आप, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज वो है
बॉन्ड एंगल की बात कर ली जाए, बॉन्ड एंगल ना देख करके एक चीज देखी जाती है, यहाँ पे डिस्टेंस देखी जाती है, क्योंकि बॉन्ड एंगल पे क्वेश्चन नहीं पूछता। तो यहाँ पे ऑर्डर जो मैं पूरा कर देता हूँ, तो क्या आएगा, इसके बाद HCl आ जाएगा और फिर क्या जाएगा HBr। ठीक है, ये क्या आएगा, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा लोचा है, HCl का सबसे कम होगा जी, यहाँ पे HBr और यहाँ पर जो आएगा HCl आएगा। ठीक है, और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में भी आप जो बोलोगे ना, वो HCl का कम आएगा, HBr का थोड़ा क्या आएगा, ज्यादा आएगा। HBr आएगा, फिर इसके बाद और इसके बाद जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा HCl। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसका मोलर मास ज्यादा है, इस वजह से ऐसा हुआ है, इसका मोलर मास कम है, इस वजह से ऐसा हुआ है। चले, तो ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो गया। अब मैं आपको बताऊं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है, इनसे रिलेटेड जो है बॉन्ड एनर्जी मैंने आपको बताई। बॉन्ड एनर्जी का उल्टा आप क्या कर दोगे, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड लेंथ उल्टा कर दोगे, तो बॉन्ड लेंथ के बारे में आप क्या बोलोगे, बॉन्ड लेंथ के बारे में। तो बॉन्ड लेंथ के बारे में देखो, जस्ट बॉन्ड एनर्जी का उल्टा कर देना है आपको। तो अगर मैं HF ले रहा हूं, ठीक है, HCl ले रहा हूं, HBr ले रहा हूं और HI ले रहा हूं, ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इधर से इधर जाओगे तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। बॉन्ड एनर्जी क्या हो रही थी बताओ, डिक्रीज हो रही थी, लेकिन बॉन्ड लेंथ क्या होगी यहाँ पर, इंक्रीज होगी। मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पर I का साइज जो है वो सबसे ज्यादा है। चले, यहाँ पर बंद लंबाई की बात कर दी मैंने आपसे, ठीक है, बंद लंबाई इधर से इधर जाने पर बढ़ रही है। अब दूसरी जो बात करने जा रहे हैं, वो बात करने जा रहे हैं कि HF जो होता है, सॉरी HCl जो होता है वो स्टेबल होता है, स्टेबल होता है। स्टेबल होने की वजह से सो कैन बी ऑक्सीडाइज्ड, ये ऑक्सीडाइज जो किया जाएगा, ऑक्सीकृत जो किया जा सकता है बाई किससे, कौन कर सकता है, इसको याद रखोगे, K2Cr2O7 KMnO4, सीधे पॉइंट टू पॉइंट बातें हैं जो आपको सीधी याद रखनी है, Pb3O4। ठीक है, तो ये कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ठीक है, ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो क्या करेंगे, HCl को ऑक्सीडाइज करेंगे। ठीक है, ये ऑक्सीकरण है KMnO4, K2Cr2O7 और Pb3O4, ये याद रखोगे। ये जो रहेगा HCl को ऑक्सीडाइज करेंगे। ठीक है, HCl को ऑक्सीडाइज करेंगे। ये HCl के साथ अगर इनकी रिएक्शन करवाते हो KMnO4 की, तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। ये खुद किस में चेंज हो जाता है, Mn+2 में चेंज हो जाता है। मतलब Mn+2 में चेंज होगा तो यहाँ पे आप जो है HCl को फिर किस में चेंज करोगे, क्लोरीन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये -1 से किस में चला जाएगा, ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पर निकालोगे +7 से किस में चला जाएगा, +2 में। ये -1 से 0 में जा रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये इसका रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसे अपन बोलेंगे इसका ऑक्सीकरण हो रहा है और इसका क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है, और एक रिडॉक्स अभिक्रिया बन जाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन बन जाएगी। चलें, एक इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने आपको। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताएं तो HBr और क्या होते हैं, HI, ये लेस स्टेबल होते हैं, थोड़े लेस स्टेबल हैं। ठीक है, लेस स्टेबल है। एक मैं और एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं आपको, सिर्फ HF जो है यही क्या होता है, लिक्विड होता है। बाकी जो होता है ना, बाकी HCl हो गया, HBr हो गया, HI जो हो गया, वो सब की सब क्या है बताओ, गैस है। सब की सब क्या है, ये गैस है। HI तो बहुत कम स्टेबल गैस है, तो ये लेस स्टेबल होते हैं। लेस स्टेबल होने की वजह से HBr पर जो है H2SO4 अटैक कर देता है, और अटैक करके इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, इसको किस में ऑक्सीडाइज करेगा, ये -1 है, -1 से इसको भेज देगा Br2 0 में, और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा SO2 में और H2O। बाकी इसको बैलेंस कर लोगे आप खुद। ठीक है, यहाँ पे 2 लगा दो लोग। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लगा दिया आपने, तो यहाँ पे 2 लगा दो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 लगा दो, हो गई बैलेंस। ठीक है, अभी भी लोचा है, Br2 हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन आपके पास हो गए 2 4 6 हाइड्रोजन हो गए ना, तो यहाँ पे 3 लगा दो, अब हो गई बैलेंस। चलो, इस तरीके से अपन क्या बोलेंगे, रिएक्शन बोलेंगे। ये तो हो गई HBr के H2SO4 के साथ रिएक्शन। अब सुनना बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि HI कैसे रिएक्ट करेगा। HI जो रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ, तो क्या बनाएगा, याद रखोगे, जैसे यहाँ पर Br जो है वो Br2 में चेंज हुआ, ऐसे ही I किसमें हो जाएगा, I2 में चेंज हो जाएगा। SO4 जो होगा H2SO4, ये SO2 में चेंज हो जाएगा और H2 में चेंज हो जाएगा।
ठीक है, तो इससे आप ये बोलोगे कि साहब ये जो HI है उसको ऑक्सीडाइज कर दिया H2SO4 ने, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, HCl को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा HCl इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय और क्या बोलेंगे H2SO4, H2SO4 से ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये याद रखोगे आप। ठीक है, HCl HI और क्या HBr ये दोनों ही क्या होंगे, ये दोनों ही ऑक्सीडाइज होंगे किससे, H2SO4 से। गजब की चीज है ये। ठीक है, ये हाइड्रोजन के साथ मैंने आपको रिएक्टिविटी बताई कि हाइड्रोजन के साथ ये कैसे क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, ये सारी बातें की। अब नेक्स्ट जो वीडियो में मैं ऑक्सीजन के साथ इनकी रिएक्टिविटी की बात करूंगा, तो इतने आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप क्यों ना वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।